हस्तिनापुर के शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। 108 फीट प्रतिमा निर्माण की पावन प्रेरिका गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। धर्मानुरागी बंधुओं, अभी आप सभी लोग पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे सुंदर सा भजन सुन रहे थे। सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है ज्ञानमती माता ने, कमाल किया है। वास्तव में पंचम काल का ये एक आश्चर्य है कि जहाँ पर आगम में भी प्राप्त नहीं होता कि 108 फीट के भगवान का निर्माण, प्रतिमा का कोई निर्माण हुआ हो। इस पंचम काल के अंदर भगवान महावीर के बाद ये पहला अवसर आया जब गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के मस्तिष्क में, माता जी के ध्यान में सन 1996 में मांगी तुंगी के अंदर चातुर्मास के मध्य शरद पूर्णिमा के दिन ये ध्यान में आया कि इस पर्वत के ऊपर बड़े भगवान बनना चाहिए। 3 बातें थीं, 108 फीट के हों, भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा हो और पूरब मुखी हो। ये भी एक बहुत ही चमत्कार का विषय था क्योंकि पूरा मांगी तुंगी पहाड़ साउथ फेसिंग है, दक्षिण मुखी है। ऐसे में दक्षिण मुखी पहाड़ में पूरब मुखी प्रतिमा का प्रकट करना, बनाना बहुत कठिन काम था। लेकिन जब कुतुबनुमा से देखा तो लगा कि थोड़ा सा कर्व है पहाड़ के अंदर और पूरब मुखी पहाड़ ये छोटा सा मिल सकता है। परीक्षण के बाद धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ा और एक दिन ऐसा आया कि उस पर्वत के ऊपर प्रतिमा बनाने का निर्णय हम लोगों ने लिया। हमारे ट्रस्ट के द्वारा सरकार से, वन विभाग से भूमि ली गई। सन 1999 में सरकार से हमें अनुमति लिखित प्राप्त हुई। हमें 2 एकड़ का पहाड़ प्रतिमा बनाने के लिए सरकार के द्वारा लिखित रूप में 1999 में प्राप्त हुआ था। 2002 में हमने शिला पूजन कराया। पहाड़ पर पर्वत को काटना बहुत बड़ा, बहुत भीषण काम था, लेकिन सब पूज्य माता जी के आशीर्वाद से संभव हो सका और 2016 में प्रतिमा बन करके तैयार हो गई। जब हमारे जैन समाज का ये गौरव बना है, एक इतिहास बना है। आज पूरे विश्व के अंदर 150-200 दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा अगर है तो हमारे दिगंबर जैन समाज के पास है। अखंड पाषाण की प्रतिमा, दूसरी कोई इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं है। आज सन 2016 के बाद 6 वर्षीय हर 6 साल के अंदर भगवान का महामस्तकाभिषेक करके भगवान ऋषभदेव की जैन धर्म के प्राचीनता की प्रभावना करना है। उस श्रृंखला में 15 जून से ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर यह महोत्सव, ये मस्तकाभिषेक महोत्सव चल रहा है। मैं भी 15 से 30 तारीख तक वहीं पर था। 1 तारीख को परसों में हस्तिनापुर आया हूँ 2-3 दिन के लिए, पुनः मुझे वापस वहीं जाना है। और 10 तारीख को मस्तकाभिषेक का द्वितीय सत्र यानी पहले सत्र का समापन हमने 30 जून को किया। और अब ये जो अभिषेक 1 जुलाई से चालू हुआ है, ये 10 जुलाई को अभिषेक पूर्ण होगा। इसकी पूर्णाहुति 10 जुलाई को की जाएगी। तो सभी भक्तों को, जो भी दिगंबर जैन समाज के भक्त हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सबको मेरी ओर से प्रेरणा है कि इस अपने मनुष्य जीवन में इतने बड़े भगवान के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का आपको अपने परिवार से ही सौभाग्य प्राप्त हो जाए। इससे और महत्वपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन भर आपको याद रहेगा कि सबसे बड़े भगवान, दर्शन तो आप कर सकेंगे लेकिन मस्तकाभिषेक करने का अवसर तो आपको 6 साल के बाद प्राप्त होगा। 6 साल किसने देखा है, हम और आप कब कौन कहाँ होंगे। इसलिए सभी भक्तों को हमारी ओर से यही प्रेरणा है, यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि अगर आपके साधन बनते हों, आपकी अनुकूलताएं बनती हों, तो आप निश्चित रूप से 10 तारीख तक, 10 जुलाई तक मांगी तुंगी पहुँच करके एक कलश अपने हाथों से करने का शुभ अवसर अवश्य प्राप्त कर लें। अभी 1 सप्ताह का समय है। इस 1 सप्ताह के अंदर आने वाले भक्तों को हमारे ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में डीलक्स फ्लैट ठहरने के लिए, सुस्वादु भोजन वहाँ पर सबके लिए, सभी भक्तों के लिए हमारी 3-4 भोजनशालाएँ चल रही हैं। सभी भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवास, पहाड़ पर जाने के लिए गाड़ी और ऊपर भगवान के अभिषेक के लिए लिफ्ट की व्यवस्था, क्योंकि ये भगवान 108 फीट के हैं और ये पाषाण 121 फीट का है। भगवान के चरण के नीचे जो पेडेस्टल है, कमल है, भगवान के बाल हैं, सब मिला करके 121 फीट है।
इसलिए कम से कम 200 सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। लेकिन जिनको तकलीफ़ रहती है उनके लिए हमने 2 लिफ्ट लगाई हुई है। लिफ्ट के द्वारा आप पहाड़ पर 1 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं भगवान के प्लेटफार्म पर और अभिषेक करने का पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन प्रातः 10:15 बजे, कल से प्रातः 10:15 बजे पारस चैनल पर अभिषेक का सीधा प्रसारण बराबर 1 सप्ताह तक चलेगा। अभी तक 15 जून से 30 जून तक और 1 जुलाई से 10 जुलाई तक पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे लोग देख करके और सीधे प्रसारण को देख करके अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। जो लोग न जा सकें, एक कलश अपनी ओर से मात्र 5100 रुपये का राशि का अथवा किसी भी राशि का लिखवा करके आपकी ओर से वहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। आपका नाम वहाँ पर शांति धारा में आएगा। तो जो भी महानुभाव चाहें अपनी ओर से अभिषेक करा सकते हैं अथवा स्वयं जा करके अभिषेक करके और पुण्य अर्जित कर सकते हैं। मांगी तुंगी जाने के लिए हमने कई बार रास्ता बताया, जिनको नहीं मालूम है फ्लाइट जाती है शिरडी मांगी तुंगी से 150 किलोमीटर है, फ्लाइटें जाती हैं। इसके अलावा सूरत लगभग 180 किलोमीटर है, वहाँ पर कई फ्लाइट आती हैं। औरंगाबाद है 200 किलोमीटर मांगी तुंगी से, वहाँ भी फ्लाइट आती है। और बॉम्बे पूरे देश से फ्लाइट आती हैं। बॉम्बे से मांगी तुंगी 300 किलोमीटर है, 5-6 घंटे का कार से सफ़र है। तो इन हवाई जहाज़ से आने वालों के लिए रास्ते हैं। और रेलवे स्टेशन के लिए मनमाड़ और नासिक, ये रेलवे स्टेशन है। मनमाड़ 100 किलोमीटर है, नासिक वहाँ से 120 किलोमीटर है। तो मैं सभी भक्तों को यही प्रेरणा करूँगा कि अपने जीवन के अंदर इतने बड़े भगवान का एक बार इस सन 2022 का जो मस्तकाभिषेक रखा गया है उसमें एक कलश अभिषेक करने का पूर्ण अवसर आप जरूर प्राप्त करें। इसके अलावा 1-2 सूचनाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी संघ सहित इस वर्ष जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी का चातुर्मास इस वर्ष सन 2022 का ये 70वां चातुर्मास है, 70। आज जितने भी संत हैं हमारे देश के अंदर, आचार्य उपाध्याय मुनि आर्यकाएँ, सब में सबसे प्राचीन दीक्षित गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं। उनके प्रथम शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज से आर्यका दीक्षा 1956 में प्राप्त की है। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ का ये वर्षायोग चातुर्मास जम्बूद्वीप स्थल पर संपन्न कराया जाएगा। और इस चातुर्मास के मध्य छोटे छोटे कार्यक्रम कई आएंगे, लेकिन बड़ा कार्यक्रम पर्युषण पर्व है और पूज्य माता जी का 89वां 89 जन्म दिवस, ये उनका त्याग दिवस है, 70वां त्याग दिवस और 89 उनका जन्मदिन है। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर तो 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और पर्युषण पर्व 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्युषण पर्व है। जो भी महान भाव पर्युषण पर्व में आकर के यहाँ पर सभी के लिए पर्युषण पर्व के अनुकूल शुद्ध भोजन की व्यवस्था, सामग्री की व्यवस्था, अनुष्ठान विधान यहाँ पर चलेगा। 10 दिन तक पूज्य माता जी का सानिध्य प्राप्त होगा, माता जी के आशीर्वचन प्रवचन प्राप्त होंगे। तो जिनकी भी भावना हो अभी से, क्योंकि अब 2 महीने से कम का समय बचा है, तो जिनकी भी भावना हो रिजर्वेशन करा करके जम्बूद्वीप स्थल के टेलीफोन पर सूचना देंगे। पर्युषण पर्व में उनके ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर रहेगी। और अक्टूबर में पूज्य माता जी के जन्म दिवस पर जिन्हें भी आना है वे भी अपनी सूचना दे करके और ये धर्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन सूचनाओं के साथ अभी अष्टानिका पर्व आ रहा है 6 तारीख से, ये आषाढ़ की अष्टानिका 6 तारीख से 13 तारीख तक है। इसमें सिद्ध चक्र विधान यहाँ पर होगा पूज्य माता जी के सानिध्य में। श्री आनंद प्रकाश जैन दिल्ली, उनके सुपुत्र श्री मदन जैन, प्रदीप जैन, प्रवीण जैन, उनके द्वारा यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन 6 तारीख से 13 तारीख तक जुलाई में आयोजित किया गया है। जो भी महान भाव आकर के विधान में सम्मिलित होना चाहें, बैठना चाहें, सादर आमंत्रित है। अब पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महानुभाव, एक बार की बात है, एक गृहस्थ महानुभाव मंदिर जी में बैठकर भगवान की भक्ति में एकदम तल्लीन थे। और घर में क्या होता है, उनके पुत्र को सांप काट लेता है। सर्प काटा, मुंह से झाग आने लग गया। बहुत झाड़ा फूकी कराने के बाद भी पुत्र बिल्कुल बेहोश था। कई बार समाचार पत्नी ने मंदिर में भेजा कि आपके पुत्र को सांप ने काट लिया है।
आइए जल्दी आइए, उसका इलाज कीजिए, मरणासन है। लेकिन वो महानुभाव अपने ध्यान से डिगने के लिए तैयार नहीं, यानी भगवान की भक्ति में एकदम तल्लीन थे। उनकी पत्नी को गुस्सा आया और वो बेटे को लेकर जाकर उनके सामने पटक देती हैं। अब ले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बेटा मरा जा रहा है और आप भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। तो वे महानुभाव देखते हैं कि पुत्र बिल्कुल बेहोश सामने पड़ा है। भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आप तो बहुत बड़े वैद्य हैं, आप परमामृत हैं, आप औषधि रूप हैं। उन्होंने कहा, विशाप हारम मणिमौषधानी मंत्रम समुद्दिश्य रसायनम चा। उनका ये स्तोत्र बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, विशाप हार स्तोत्र। और उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं क्या मांगूं आपसे। जैसे कोई पेड़ के नीचे जाए तो उससे छाया मांगते थोड़ी हैं कि मुझे छाया दे दो। पेड़ के नीचे जाते हैं, छाया अपने आप मिल जाती है। इसलिए इसी प्रकार से भगवान, मैं आपके पास हूँ, मेरा पुत्र अब आपके चरणों में है और आपसे छाया जैसी चीज़ या बेटे के प्राण, उसकी आयु मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जानिए कि इसको ठीक करना है या इसे मृत्यु देना है। अब बात ये नहीं थी कि वो भगवान से मांग रहे थे, बात ये थी कि वो अपनी भक्ति को छोड़ नहीं रहे थे, अपनी भक्ति में एकदम अडिग थे। और भगवान की भक्ति ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि उनके पुत्र का विष दूर हो गया और वो उठ कर के बैठ गए। और उनका नाम था, जिन्होंने भगवान की भक्ति की शक्ति का चमत्कार सबको दिखाया था, उनका नाम था धनंजय कवि। और उन्होंने बहुत सुंदर विशापहार नाम का स्तोत्र रचा, जिस स्तोत्र को पानी में, कटोरी में पानी रख करके और उसको पढ़ करके यदि जल किसी को दे दिया जाता है तो रोग शांत होते हैं। चलो सर्प, आजकल मन चंचल है, उस तरह से एकदम अडिग नहीं रह सकते, लेकिन बहुत सारे रोग शांत हो जाते हैं। ऐसी भक्ति करने की प्रेरणा हमें इन प्राचीन इतिहासों के द्वारा प्राप्त होता है। अभी आपको स्वामी जी ने बताया कि 6 जुलाई से अष्टानिका पर्व आने वाला है। अष्टानिका पर्व में जगह जगह मंदिरों में सिद्ध चक्र विधान होते हैं और विधान करके आप लोग खूब पढ़ते हैं। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी। यानी मैना रानी नाम की एक नारी प्रसिद्ध हुई भक्ति के अंदर, सिद्ध चक्र विधान को करके उसने अपने पति सहित 700 कुष्ठियों का कुष्ठ रोग दूर कर दिया था। ऐसे सिद्ध चक्र मंडल विधान को हस्तिनापुर में भी भक्तजन करने जा रहे हैं। आपको तो मेरी प्रेरणा यही है कि सिद्ध चक्र विधान करें। और ऐसे आजकल मैं स्वाध्याय करती हूँ, इतना सुंदर विधान पूज्य ज्ञानमती माता जी ने लिखा है, उसमें तीसरी पूजन की जयमाला में ऐसे सुंदर भाव संजोए हैं कि आप भक्ति भी करें, स्वाध्याय भी करें और खूब इतिहास भी जान लें। देव त्रैलोक्य के पूर्ण चंदा तुम्हें, मैं नमूँ हे जिनंदा तुम्हें। खूब अच्छा कैसे कर्मों को नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। उन सिद्ध परमात्माओं के लिए कहा, त्रैलोक्य के, तीनों लोकों के पूर्ण चंद्रमा है आप। हे जिनेंद्र भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। अब उसके अंदर देखो स्वाध्याय की कितनी अच्छी बातें मिलती हैं। साभरण सिद्ध पांडव मुनि मानिए, आभरण बिन सभी सिद्ध हो जानिए। केवली कर समुद्र घात भी सिद्ध हो, बिन समुद्र घात आनंद भी सिद्ध हो। देव त्रैलोक्य के पूर्ण चंदा तुम्हें, मैं नमूँ हे जिनंदा तुम्हें। ये 2 लाइनें जब रिपीट करते हैं पूरा मंदिर गुंजायमान हो जाता है। सारे भक्त लोग जो पुस्तक भी नहीं देखते होते, वो भी इन 2 लाइनों को रिपीट करके और भगवान के मुख चंद्र को देख करके उनकी वीतराग छवि से अपने कर्मों का नाश कर लेते हैं। अब इसमें स्वाध्याय क्या मिला? कहा कि साभरण सिद्ध पांडव मुनि जानिए। साभरण माने जिनके शरीर पर आभरण अलंकार हैं, यानी कि गहने पहने हैं।
तो पांडव जब शत्रुंजय पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, पांचों पांडव, तो दुशासन दुर्योधन का भांजा था एक कुर्युधर, तो वो एकदम बदला लेने के लिए पांडवों से आगे, अरे तुमने हमारे मामा को पराजित किया है, उनको अपमानित किया है, अब लो तुम ध्यान में खड़े हो। मुनि बन के ध्यान में खड़े थे और उसने आग जलाया और गरम गरम लोहे के कड़े बना के, हार बना के और गरम गरम एकदम तपते हुए उनके गले में पहनाए, उनके पैरों में पहनाए, उनके हाथों में पहनाए, लो राज करोगे ना, और उनके ऊपर उपसर्ग करा। इधर उनके जलते हुए लोहे के कड़ों से, लोहे के आभरण से शरीर जल रहे थे, और उधर शत्रु मित्र की भावना से रहित होकर के पांडव कर्मों का नाश कर रहे थे, उनके कर्म जल रहे थे। तो ऐसी अवस्था में जब केवल ज्ञानी बनकर के सिद्ध बनते हैं तो उनको कहते हैं साभरण सिद्ध। और वैसे तो नग्न दिगंबर मुनिराज तपस्या करके जिनके शरीर पर रंच मात्र भी परिग्रह ही नहीं होता, उनको निराभरण सिद्ध कहते हैं। यह है स्वाध्याय की चीज़। आपने सुना है कभी साभरण सिद्ध और निराभरण सिद्ध ऐसे होते हैं भगवान। तो इससे हमें स्वाध्याय करने की प्रेरणा मिलती है और इतिहास मिलता है कि पांडवों को किस प्रकार से कष्ट दे करके और उनके शरीर पर लोहे के आभूषण गरम गरम पहना करके, और कुरुधर ने तो पाप संचित किया और पांडवों ने अपने कर्मों को जला करके सिद्ध अवस्था प्राप्त की, और वे कहलाए साभरण सिद्ध। और जो मुनिराज नग्न दिगंबर वेश से तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं उनको कहते हैं निराभरण सिद्ध। आगे इसी में बताया कि कोई खड़े आसन से सिद्ध होते हैं, कोई पद्मासन से सिद्ध होते हैं। दिगंबर जैन धर्म में शास्त्रों में दो ही आसनों से सिद्ध अवस्था मानी है, या खड्गासन या पद्मासन। जैसे और किसी मत में मान लेते हैं कि कुक्कुट आसन से या और तमाम आसनों से, लेकिन नहीं, दिगंबर जैन धर्म के अंदर शास्त्रों में बताया है कि या तो खड्गासन भगवान सिद्ध होते हैं, तो जो खड्गासन से खड़े आसन से सिद्ध होते हैं तो उनकी आत्मा के प्रदेश सिद्ध लोक पर जाकर सिद्धालय में खड्गासन, जैसे मोम के सांचे की तरह खड्गासन मुद्रा में ही सिद्ध परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। जो पद्मासन रूप में सिद्ध होते हैं उनकी आत्मा के प्रदेश पद्मासन रूप में ऐसे एकदम वहाँ पर आत्मा के प्रदेश, देह नहीं होती कोई, अदेह वहाँ पर रहते हैं। तो ये स्वाध्याय की वस्तु हमें मिली कि भाई पर्यंकासन या पद्मासन या खड्गासन दो ही आसनों से दिगंबर जैन धर्म में मुक्ति मानी गई है। ऐसे जब हम सुंदर सुंदर जयमालाओं को पढ़ते हैं और उसके बाद उसके सार को समझते हैं तो सार क्या बताया इसमें कि जन्म के दुख से अब बचा लीजिए, भगवान से प्रार्थना की है। जन्म मरण करते करते अनादिकाल हो गया और अनंत काल तक हमें संसार में नहीं रहना है, मोक्ष जाना है। इसलिए अंत में ज्ञानमती माता जी के शब्दों में आप भी भावना और प्रार्थना कीजिए, जन्म के दुख से अब बचा लीजिए, ज्ञानमती पूर्ण कर लाज रख लीजिए, ज्ञानमती पूर्ण कर लाज रख लीजिए, देव त्रैलोक्य के पूर्ण चंदा तुम्हें मैं नमूँ हे जिनंदा तुम्हें। ऐसी सुंदर भावनाओं से परिपूर्ण जयमालाओं से समन्वित सिद्ध चक्र विधान को आप तुरंत जम्बूदीप हसनापुर से मंगाएं और इस वाले सिद्ध चक्र विधान में आप इसी को रखिए और ये अष्टानिका पर देखिए आपके कितनी भक्ति के साथ और खुशियों के साथ पुण्य वर्गणाओं की वृद्धि के साथ आपका यह अष्टानिका पर्व संपन्न होगा। क्योंकि पूज्यपाद आचार्य ने कहा, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्तिश्रियम कृतिना। क्या कहते हैं आचार्य देव, एक भगवान जिनेन्द्र की भक्ति ही केवल दुर्गति को निवारण करने में समर्थ है। अर्थात भक्ति करने वाला कभी भी नरक गति में नहीं जाता, तिर्यंच गति में नहीं जाता, वह मनुष्य गति या देव गति को ही प्राप्त करता है। तो सच्ची भक्ति करके एक मेढक ने भी देव गति को प्राप्त किया था।
एक शेर ने भी देवगति को प्राप्त करके भगवान की भक्ति से भगवान महावीर का पद प्राप्त कर लिया था। ऐसी भक्ति करें और अष्टांगिका पर में सिद्ध चक्र मंडल विधान को करके अपनी आत्मा को